दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत, मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है, और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि अब आखिर हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें एमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सब को वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए।